एशिया का बिगेस्ट स्क्रैप मार्केट के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाला न्यू दिल्ली का मायापुरी मार्केट आज इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसे इंसिडेंट को विटनेस करने वाला था जो आगे चलकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ के स्क्रैप मार्केट में एक ऐसा डेडली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंटर कर चुका है जो एक साइलेंट किलर की तरह एक्ट करते हुए लाइफ को डेंजर में डालने जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईयर 2010 में हुए इंडिया के फर्स्ट रेडियो एक्टिव एक्सपोजर इंसिडेंट की, जो इंडियन हिस्ट्री में मायापुरी रेडिएशन लीकेज के नाम से भी जाना जाता है। इस डिटेल के स्टडी में आप मायापुरी इंसिडेंट के तमाम अनटोल्ड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स को जान पाएंगे। साथ ही आप जानेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट से सिस्टम और कंसर्न्ड एजेंसीज ने क्या सबक लिया, जिससे कि अगर आने वाले टाइम में ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हो तो क्या हम और भी प्रिपेयर्ड वे में रेस्क्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएंगे या नहीं। मायापुरी, अ शॉर्ट ज्योग्राफिकल इंट्रो। मायापुरी वेस्ट दिल्ली की एक लोकेलिटी का नाम है। यह लोकेलिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मेजर हब मानी जाती है। प्रेजेंट में यह जगह रेसिडेंशियल फ्लैट्स, मेटल स्क्रैप मार्केट, मेटल फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशंस का कंबाइंड एरिया है। यहाँ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से कस्टमर्स आते हैं। अपने वर्सेटाइल स्क्रैप के लिए फेमस ये मार्केट पूरे इंडिया से ओल्ड ऑटो पार्ट्स सेल और परचेज करने वाले ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। What actually happened in मायापुरी? जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि मायापुरी इंडिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। यहाँ 200 से भी ज्यादा स्क्रैप डीलर हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट से स्क्रैप खरीदते हैं और प्रोसेस करते हैं। दीपक जैन की स्क्रैप शॉप में एक दूसरे स्क्रैप डीलर हरचरण सिंह भोला की स्क्रैप शॉप से आए एक स्क्रैप आइटम को पूरी तरह डिसमेंटल करने का काम चल रहा था, क्योंकि इसकी आउटर शील्ड को पहले से ही निकाला जा चुका था। दिखने में एक हैवी मशीन टाइप का ये स्क्रैप आइटम असल में एक गामा सेल इरेडिएटर यानी कि GCI था। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोबाल्ट 60 इंटरनली फिट किया गया था और इसकी मेटल की हैवी आउटर कोटिंग कोबाल्ट 60 रेडिएशन को मशीन के अंदर ही रोक कर रखने का काम करती थी। स्क्रैप की फाइनल डिसमेंटलिंग करने वाला वर्कर शॉप ओनर दीपक एंड अजय इस डेंजरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के इफेक्ट से बिल्कुल अनजान थे। कुछ ही देर में GCI से कोबाल्ट 60 के सोर्स को निकाल दिया गया और इसे 11 पीसेस में कट कर दिया गया। एज पर स्टेटमेंट ऑफ अ विक्टिम, हम में से जिसने भी इन आइसोटोप्स को देखा तो यही लगा कि आज हमारे हाथ कुछ प्रीशियस मेटल लगी है जो हमारी किस्मत बदल देगी। इनमें से कुछ आइसोटोप्स जो कि एक मेटल पेंसिल साइज की तरह दिखते थे, उनको दीपक ने अपनी अलमारी में रखा। वहीं अजय ने एक आइसोटोप को अपने वॉलेट में रख दिया। इसके लगभग 1 महीने के अंदर ही उन्हें तेजी से हेयर लॉस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बर्न्ट और साथ ही वॉमिटिंग और फीवर जैसे मेडिकल इश्यूज होने लगे। 7 अप्रैल 2010 आफ्टरनून दिल्ली के एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल से AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को मैसेज पास किया जाता है और बताया जाता है कि एक पेशेंट जिसकी एज 32 इयर्स है और वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की एक मेटल शॉप का ओनर है। AERB को इंफॉर्मेशन दी गई और बताया गया कि ये पेशेंट 4 अप्रैल 2010 से एडमिट है और इसके इंडिकेटिव सिम्टम्स से ये सस्पेक्टेड रेडिएशन एक्सपोजर का केस लग रहा है एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर AERB से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन की रिक्वेस्ट की। ये पेशेंट और कोई नहीं राजेंद्र था, जिसने फाइनल डिसमेंटल का काम किया था। दीपक, अजय और उनके साथ काम करने वाले 2-4 दूसरे लोग भी सिमिलर मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हुए और उन्हें भी AIIMS, अपोलो एंड आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया। एक्सीडेंट कंट्रोल प्लान। 8 अप्रैल 2010 AERB ऑफिसर्स एंड दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इमीडिएटली रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट के साथ इंसिडेंट साइट पर पहुंचे एंड स्क्रैप शॉप और नियर बाय एरिया में रेडिएशन लेवल्स को मेजर किया गया। रेडिएशन लेवल डिफरेंट लोकेशंस पर 0.25 से लेकर 45 माइक्रोसीवर्ट्स पर आवर के बीच मेजर किया गया। सोर्स सर्च ऑपरेशन को 8 अप्रैल 2010 से 17 अप्रैल 2010 के बीच 3 फेज में चलाया गया।
इस ऑपरेशन में अराउंड 5 पेंसिल साइज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, 3 गनी बैग्स, 1 ड्रम जिसमें रेडियो एक्टिव स्क्रैप, एक सिलिंड्रिकल केज जिसमें एक पेंसिल इंटैक्ट कंडीशन में थी को सीज किया गया। सीज्ड रेडियो एक्टिव स्क्रैप को नियरेस्ट ऑथराइज्ड वेस्ट डिस्पोजल एजेंसी को सेफ स्टोरेज और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया। इस दौरान राजेंद्र नाम के वर्कर की 26 अप्रैल को AIIMS में ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई। रीजन था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी में रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुई ये फर्स्ट डेथ थी। वहीं दूसरी तरफ दीपक, अजय और उनके साथी भी हॉस्पिटल में 2 महीनों तक अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए लाइफ टाइम इंजरीज के साथ बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। व्हाट इज गैमा सेल इरेडिएटर, GCI? गैमा सेल 220 रिसर्च इरेडिएटर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 1968 में एक कैनेडियन फर्म मिस एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड AECL से प्रोफेसर BK शर्मा के रिसर्च वर्क द इफेक्ट ऑफ गामा रेज ऑन कंप्रेस्ड सियानाइड के लिए खरीदा गया था। इस GCI का काम इरेडिएशन प्रोसेस करना था। इरेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को रेडिएशन एक्सपोजर में रखा जाता है। यह एक्सपोजर डिफरेंट सोर्सेज से ओरिजिनेट हो सकता है, जिसमें नेचुरल सोर्सेज भी शामिल हैं। इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है, जहां एक्सपोजर कंट्रोल्ड वे में किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ये GCI ईयर 1985 से प्रोफेसर शर्मा के रिटायर्ड होने के बाद से DU केमिस्ट्री लैब में बड़ा धूल फांक रहा था। DU केमिस्ट्री लैब का डेडली ऑक्शन AERB एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर सामने आया कि इनिशियली स्क्रैप डीलर हरचरण सिंह भोला ने गैमा रे इरेडिएटर को दिल्ली यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से ऑक्शन हुए स्क्रैप के फॉर्म में खरीदा था और उनकी शॉप में इस इरेडिएटर की आउटर कोटिंग निकाली गई, फिर इसे आगे दीपक जैन तक पहुंचा दिया गया। फरवरी 2010 में एक कमेटी जिसमें DU साइंस डिपार्टमेंट से 8 प्रोफेसर और उनकी टीम शामिल थी, ने इस GCI को ऑक्शन करने का डिसीजन लिया। यह ऑक्शन एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की रेगुलेशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए कंप्लीट किया गया और 26 फरवरी को स्क्रैप डीलर हरचरण सिंह को ₹1.5 लाख में GCI सेल कर दिया गया। एक्शन टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। इस इंसिडेंट को इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट्स स्केल पर 4 आउट ऑफ 7 लेवल का इंसिडेंट माना गया। इंसिडेंट के बाद AERB ने मायापुरी स्क्रैप डीलर्स के लिए कई अवेयरनेस ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए, जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के डिस्पोजल से रिलेटेड सेफ्टी, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। इंसिडेंट के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस ने 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री प्रोफेसर्स को रेडियो एक्टिव डिवाइस के नेग्लिजेंट डिस्पोजल केस में चार्ज पर रखा। इस रेडिएशन एक्सपोजर की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद DU केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स चिन्मन, VS परमार हेड ऑफ डिपार्टमेंट, AV प्रसाद, रमेश चंद्र रस्तोगी, अशोक कुमार, रीता कक्कर एंड रूपलाल पर अंडर सेक्शन 337 causing hurt by act endangering life, 338 causing grievous hurt by act endangering life, 304A causing death by negligence of the Indian Penal Code IPC के तहत केस चलाया गया। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट एंड लेसन लर्न्ड। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वर्क जो इस इंसिडेंट के बाद हुए वो कुछ इस तरह से रहे। AERB ने ELORA यानी ई लाइसेंसिंग रेडिएशन एप्लीकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया ताकि इंडिया में आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोसेस को रेगुलेट एंड मॉनिटर किया जा सके। एक सीरियस रेडिएशन एक्सपोजर इंसिडेंट होने के बावजूद भी कंसर्न्ड एजेंसीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर किए गए काम नाकाफी और अनसेटिस्फैक्टरी कहे जा सकते हैं। हेवी मेटल एंड हार्मफुल स्क्रैप डिसमेंटलिंग एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हुए टॉक्सिक वेस्ट के कारण यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के लिए मेजर हेल्थ चैलेंज और डेंजर की सिचुएशन बनी रहती है। आज भी स्क्रैप मार्केट में रेडिएशन डिटेक्शन और पोर्टल्स जैसे एसेंशियल इक्विपमेंट नहीं लगे हैं, जो USA और यूरोपियन कंट्रीज के स्क्रैप यार्ड्स और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के लिए स्टैंडर्ड एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के आसपास एक बड़ी पॉपुलेशन भी स्टे करती है, इसलिए ये बेहद जरूरी है
कि फ्यूचर में ऐसे किसी भी इंसिडेंट को रोकने के लिए हमें हिस्ट्री में हुई एरर से सबक लेना ही होगा। रेडिएशन लीक इंसिडेंट के कुछ साल बाद ग्रीन पीस फाउंडेशन ने अपनी एक रिसर्च स्टडी में बताया कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट में अब भी हाई लेवल रेडिएशन नोटिस हुई है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल हर बार की तरह ऐसे क्लेम्स को रूल आउट करते हुए ही दिखे हैं। इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड रीजनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर इस इंसिडेंट का एनालिसिस किया जाए तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। हमारे देश में ऐसी हजारों स्क्रैप मार्केट हैं जहां हर दिन अलग अलग तरह के स्क्रैप मिलियन ऑफ टन्स में आते हैं। ऐसे में इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट देश के किसी भी स्क्रैप मार्केट में फिर से हो सकते हैं और इनोसेंट वर्कर्स की लाइफ खतरे में आ सकती है। काली बातें आंचू भी खोया सच है, फंदो जालों में अंधे सालों से गुम, लुटी पड़ी इंसाफ की बाजारें हैं सुन, पूंजी है डर की खदानें तू सुन, क्या बोले तुझे कान में तोड़ के, जहर को शरबत बोल के।